मॉलिक्यूल वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का जिसका फ्री एग्जिस्टेंस होगा। फ्री एग्जिस्टेंस का मतलब आप अच्छे से समझ लीजिए, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है। इसका मतलब ये है कि नेचर में खुद ब खुद इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करना चाहिए। जैसे आप जानते हैं ऑक्सीजन ओ इज एन एटम, बट नेचर में एग्जिस्ट करता है O2। नेचर में क्या एग्जिस्ट करता है? O2। O एग्जिस्ट नहीं करता, या एक दूसरा फॉर्म एग्जिस्ट कर सकता है, वो है O3, दैट इज ओजोन। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल अगर आप कहोगे तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो था वो तो O था, बट ये फ्रीली एग्जिस्ट कर नहीं सकता। तो फ्रीली एग्जिस्ट करने वाला स्मॉलेस्ट पार्टिकल कहलाता है मॉलिक्यूल। तो O2 एक मॉलिक्यूल होगा, O3 एक मॉलिक्यूल होगा। और मॉलिक्यूल्स के अंदर में खास बात यह है कि ऐसा देखने को मिल सकता है, जैसे यहां O2 में आप देखें तो दो ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड है, या कहूं डबल बॉन्ड है। सिमिलरली O3 के अंदर में आप देखेंगे तो इस तरीके से बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। एक और एग्जांपल देखिए कि अगर हमारे पास H2 है तो H2 इज अ मॉलिक्यूल, बट हाइड्रोजन के दो एटम्स इसमें जुड़े हुए थे। इंडिविजुअल हाइड्रोजन एटम फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकते थे, इसलिए H और H ने दोनों ने मिलकर बनाया एक बॉन्ड, और बॉन्ड बना के बने ये H2। और H2 एग्जिस्ट करता है नेचर में फ्रीली, इसलिए H2 को मैं मॉलिक्यूल कहूंगा। तो कहने को तो आप कह सकते हो कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज एन एटम, बट एटम डज नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। जैसे कि एक और एग्जांपल देखिए, हीलियम। अब हीलियम में अंदर खास बात यह है कि हीलियम के एटम्स किसी के साथ जुड़ते नहीं है। तो एक हीलियम का एटम इसी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है फ्रीली, ये इसको किसी के साथ जुड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम जानते थे कि इसके अंदर में एटॉमिक नंबर अगर हम देखें तो हीलियम 2, तो इसमें स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो ये फ्रीली एग्जिस्ट करेगा। तो यहां पे He हीलियम जो है वो ही मेरा एक मॉलिक्यूल हो चुका है। क्लियरली समझें, फ्रीली एग्जिस्ट करने वाला स्मॉलेस्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल कहलाता है। अब इस मॉलिक्यूल में हो सकते हैं 2 एटम हो सकता है 3 एटम हो, या हो सकता है इसके अंदर में इकलौता एक ही एटम हो। तो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ एटम्स के ऊपर में, और उसको हम अलग अलग नाम देंगे। उसको करने से पहले मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। मॉलिक्यूल्स को आप 2 पार्ट में फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, एंड सेकेंड इज मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो अगर आपके मॉलिक्यूल के अंदर में ओनली वन टाइप ऑफ एटम एग्जिस्ट करते हैं तो वो कहलाएगा मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। अगर आपके मॉलिक्यूल में मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट, देन इट इज मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखते हैं, अगर हमारे पास एक एग्जाम्पल है H2 का, सो H2 मॉलिक्यूल में सिर्फ हाइड्रोजन के एटम है, तो ये एक एलिमेंट कहलाएगा, एंड दिस इज अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। सिमिलरली O2 सिर्फ ऑक्सीजन एटम है, इसके अंदर O3 भी लिया जा सकता है, इसमें भी सिर्फ ऑक्सीजन एटम है। देन N2 भी एक इसी का केस कंसिडर कर सकते हैं। व्हाइट फॉस्फोरस P4, इसमें भी सिर्फ फॉस्फोरस एटम है। देन ऑक्टा सल्फर, यानी कि 8 सल्फर जुड़े हुए होंगे यहाँ पे एक मॉलिक्यूल में, तो इसमें भी सिर्फ एक ही टाइप ऑफ एटम है, तो ये भी मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट होगा। देन आते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स है, जैसे कि अपना सबसे कॉमन एग्जांपल वाटर, वाटर वाटर एवरीवेयर। तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट है देखिए, सो दिस विल बी अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। सिमिलरली एक एग्जांपल ले सकते हैं हम H2SO4, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में देखिए हाइड्रोजन है, सल्फर है, एंड ऑक्सीजन एटम है। देन HNO3 भी एक एग्जांपल ले सकते हो आप, ये नाइट्रिक एसिड है। HNO 3 चीजें हैं यहाँ पे, देखिए 2-3 टाइप ऑफ एटम है। देन हम ले सकते हैं KClO4, और इस तरीके से कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं जिसमें एक से ज्यादा एटम्स प्रेजेंट होंगे।
मॉलिक्यूल में तो वो कहलाएगा मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। अगर सिर्फ एक ही तरीके के एटम प्रेजेंट है, फर्क नहीं पड़ता कितने एटम है, सिर्फ एक ही तरीके के एटम। अच्छा, एक एग्जांपल और लिख लो। हीलियम भी एक मॉलिक्यूल कंसिडर किया जाएगा, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही एटम है, तो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसी तरीके से नियॉन, आर्गन, जितने नोबल गैसेस हैं वो सब मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में ही कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है, क्लियरली एक बार समराइज करा देता हूं। मॉलिक्यूल वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का जो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है। फ्रीली एग्जिस्ट कौन कर रहा है? ऑक्सीजन के लिए O2 या O3, हाइड्रोजन के लिए H2, हीलियम का इंडिविजुअल मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है, तो हीलियम का एक एटम जो है वही मॉलिक्यूल कहलाएगा। देन मॉलिक्यूल्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। अगर सिर्फ एक ही टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, अगर एक से ज्यादा टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। नोट करो, नोट कर लिया? आगे बढ़े? किसी कोई डाउट है यहां तक में? आगे बढ़े? ठीक है। देन यहां पे एक टर्म बताते हैं हम मॉलिक्यूल्स के लिए ही, इसे कहते हैं एटॉमिसिटी। लिख लो, एटॉमिसिटी इज द नंबर ऑफ एटम्स present in molecule is called its atomicity. So the number of atoms present in a molecule is called its atomicity. So example के लिए देखिए, इधर मैं मॉलिक्यूल लिखता हूं और इधर मैं लिखता हूं एटॉमिसिटी। ओके, देखिए जितने एटम्स प्रेजेंट होंगे एक मॉलिक्यूल में वो उस मॉलिक्यूल का एटॉमिसिटी कहलाएगा। जैसे कि अगर मैं कहूं O2 है मेरे पास, तो O2 में दो एटम प्रेजेंट है तो एटॉमिसिटी 2 हो जाएगी। इसको नाम भी दे सकते हो कि O2 इज अ डाई एटॉमिक गैस। डाई एटॉमिक यानी कि इसके अंदर दो एटम है। इसी तरीके से आप देखें हीलियम, हीलियम में सिर्फ एक ही एटम प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में, तो इसे आप कहेंगे मोनो एटॉमिक। ठीक है, देन अगर मैं O3 के लिए देखना चाहता हूं तो एटॉमिसिटी हो जाएगी यहां 3 एंड इसका नाम हो जाएगा ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। आप P4 एंड S8, अब P4 के अंदर में एटॉमिसिटी है 4, S8 के अंदर में एटॉमिसिटी है 8। आप इसको 4 वाले को कह सकते हो टेट्रा एटॉमिक। अब बहुत ज्यादा है, जैसे यहाँ पे 8 है तो ऑक्टा एटॉमिक आप बोल सकते हो, बट उतना आप करते नहीं, 4-5 तक ही अपन नाम करते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ HNO3 की एटॉमिसिटी कितनी होगी, व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ HNO3? तो क्या कहता है एटॉमिसिटी? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट। तो एक हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन है एंड 3 ऑक्सीजन है, टोटल मिला के हो गए 5। सबको आंसर बताना है, जब मैं क्वेश्चन पूछता हूं तो आप आंसर अपना बताइए, ताकि मेरे को पता चले कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके हिसाब से अपन स्पीड डिसाइड करेंगे क्लास का। अच्छा बताओ जरा अगला एग्जांपल, H2SO4, व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ H2SO4? सो 2 हाइड्रोजन है, एक सल्फर और 4 ऑक्सीजन। आंसर लिख लिया सबने, तो ये आ गया 7, यानी कि एटॉमिसिटी यहाँ पे 7 है। याद रखो एटॉमिसिटी क्या है, सारे एटम्स जो एक मॉलिक्यूल में, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ हाइड्रोजन या सल्फर काउंट करूंगा, सारे एटम्स जो एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है उनका सम या उनका नंबर कहलाता है एटॉमिसिटी। सिंपल, एटॉमिसिटी का कंसेप्ट काम आगे हम देखेंगे कैसे इसको यूज किया जाएगा। ओके, हो गया यहां तक? देखिए एटॉमिसिटी के बाद आगे लिखते हैं हम मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास जैसा कि नाम में समझ आ रहा है, इट इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास। अब इसको यूज कैसे किया जाए और इससे कैलकुलेट कैसे किया जाए मॉलिक्यूलर मास? तो देखिए एक इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है। जैसे कि अगर मैं आपको कहूं कि मैं मॉलिक्यूल दे रहा हूं और उसका आप मॉलिक्यूलर मास बताएं, तो वो कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल
अगर आपको दे दिया जाए H2 का मॉलिक्यूलर मास आपको निकालने कहा जाए, H2 का, तो H2 के अंदर में आप देख पा रहे हैं 2 हाइड्रोजन के एटम है। बड़ा सिंपल है इसको, एक हाइड्रोजन एटम का जो मास था वो कितना था, 1 AMU, याद है हमने निकाल रखा था एक एटम का मास रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू AMU, तो 1 AMU था, और हाइड्रोजन के एटम है 2, तो ये हो जाएगा 2 × 1 दैट इज इक्वल टू 2 AMU। अब यूनिट्स का ध्यान रखिए, AMU है कि ग्राम है, इसमें ध्यान रखना है हमें कि कौन सा यूनिट आप यूज कर रहे हो। तो एटम का मास जब देख रहे हो या एक मॉलिक्यूल का मास देख रहे हो तो वो AMU में आएगा। अगर एक मोल का मास देख रहे होते, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम एटॉमिक मास, तो वो ग्राम में आता। इसी तरीके से अगर आपसे पूछ लें कि हीलियम का बताइए, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 था, मास नंबर 4 था। ये एक मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो ये हो जाएगा 4, और कितने एटम्स हैं, तो 1 1 × 4 AMU दैट इज 4 AMU। आप साथ साथ लिखते चल रहे हो कि नहीं लिखते चल रहे हो। तीसरा एग्जांपल है H2O का, H2O, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। यूनिट भी बताना है, यूनिट भी बताना है, यूनिट के बिना काम नहीं चलेगा, राइट। तो 2 हाइड्रोजन एटम है, तो 2 × मास ऑफ 1 हाइड्रोजन कर दिया जाए। देखिए एक हाइड्रोजन का कितना था, 1, फिर इसके अंदर एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का मास कितना है, 16, और कितने ऑक्सीजन है, 1, 2 × मास ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि 2 हाइड्रोजन थे देखिए, और एक ऑक्सीजन था, तो 1 × मास ऑफ ऑक्सीजन, ये मेरे को पता था 16 है, कुल मिला के दोनों को जोड़ दिया मैंने, तो ये हो गया 18 AMU। ठीक है यहां तक। अगला देखिए एग्जांपल, पूछा गया है आपसे HNO3 का मॉलिक्यूलर मास बताओ, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। HNO3 का मॉलिक्यूलर मास बताइए। तो हाइड्रोजन का 1 है और हाइड्रोजन 1 है, नाइट्रोजन का था 14, तो 1 × 14, ऑक्सीजन कितना है भाई, 3, कितने हैं ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, 16, तो दिस कम्स आउट टू बी 63 AMU, यानी 63 AMU मास होगा एक HNO3 के मॉलिक्यूल का। एक और एग्जांपल देखिए, H2SO4, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4, अगर सल्फर का एटॉमिक मास आपको नहीं पता तो वो होता है 32, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4। ओके, सो हाइड्रोजन देखिए 2 है और एक हाइड्रोजन का मास है 1, सल्फर का मैंने अभी बताया 1 × 32 हो जाएगा, 4 ऑक्सीजन है तो 4 × 16 दैट कम्स आउट टू बी 98 AMU। अच्छा एक और बताओ, नहीं 98 आएगा, देखिए 16 लेना है ऑक्सीजन का, सल्फर का 32 लेना है और हाइड्रोजन का 1 लेना है, तो ये हो गया 98 AMU। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। तो एक ऑक्सीजन का था 2, सॉरी एक 2 ऑक्सीजन आइटम थे, तो 2 × मास ऑफ 1 ऑक्सीजन हो जाएगा 16, दैट इज 32 AMU। अगर यहीं पे आपसे पूछ ले कि बताओ O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना है ग्राम में, मैं AMU में तो निकाल लिया हूं, अब मेरे को ग्राम में पूछेगा तो क्या करेंगे, 1 AMU जो था उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 1.66 × 10⁻24 ग्राम, मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा अपना ग्राम में। अगर यहीं पे आपसे पूछ लिया जाए मॉलिक्यूलर मास ऑफ O3 बताइए, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ O3, सिंपल है, एक ऑक्सीजन का 16 और ऐसे 3 ऑक्सीजन एटम से मिलकर एक O3 बना था, तो 3 × 16 दैट इज 48 AMU, दैट इज द आंसर। तो हमने मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया। कैसे निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास, बड़ा सिंपल सा तरीका है, दिमाग में एक मेमोरी बना लो। क्या करना है अपने को, जितने भी एटम्स हैं उन सब के एटॉमिक मास को जोड़ देना है, जितने भी एटम्स हैं एक मॉलिक्यूल में उन सबके एटॉमिक मास को जोड़ के मॉलिक्यूलर मास निकाल लेना है। हाँ ध्यान रखिए, जैसे 3 है तो 3 × 16 इस तरीके से, वो तो आपको समझ में आ ही गया। आगे बढ़ते हैं, तो मॉलिक्यूलर मास हमने सीख लिया, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल कैसे निकाला जाए। नेक्स्ट पॉइंट है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास जिसे शॉर्ट फॉर्म में GMM भी कहते हैं, या इसे मोलर मास भी कहा जा सकता है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास
और मोलर मास। लिखो, द मास ऑफ 1 mole of molecules, 1 mole of molecules, that is 6.023 into 10 to the power 23 molecules in gram is called the gram molecular mass of the substance. The mass of 1 mole of molecules in gram is called the gram molecular mass of substance. So एग्जाम्पल के लिए हम O2 के लिए निकाल के देखते हैं। तो हमें पता है दैट मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 अभी निकाला था हमने 2 into 16 दैट इज 32 AMU। एक मॉलिक्यूल ऑफ O2 का मास है 32 AMU। अब अगर मैं मास ऑफ 1 मोल ऑफ O2 निकालना चाहता हूं तो उसके लिए मैं ये करूंगा कि मैं लिखूंगा मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल इनटू 1 मोल, क्योंकि 1 मोल का चाहिए तो एक मॉलिक्यूल का मास इनटू 1 मोल। ये था 32 AMU एक मॉलिक्यूल का मास, और 1 मोल कितना था, दैट वाज 6.023 इनटू 10 टू द पावर 23। देन 1 AMU जो था वो था 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। ये हो गया अब ग्राम में। मैंने पहले ही बताया 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, ये प्रोडक्ट हो जाएगा 1, तो आंसर आ जाएगा 32 ग्राम। सीधा सीधा 32 ग्राम हो गया मास ऑफ 1 मोल ऑफ O2। ये मास ऑफ 1 मोल ऑफ O2 जो था, इसी को आप क्या कह रहे थे, दिस इज द ग्राम मॉलिक्यूलर mass of O2 that comes out to be 32 ग्राम। यानी कि जो मॉलिक्यूलर मास था 32 AMU, राइट, उसमें AMU अगर मैं रिप्लेस करूं ग्राम से तो मेरे को ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। याद रखो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। मॉलिक्यूलर मास एक मॉलिक्यूल का मास है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एक मोल का मास। और ये जो आप प्रोडक्ट देख रहे हो 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24, ये नियरली इक्वल टू 1 आ जाता है। मल्टीप्लाई करके आप देख लें तो सीधा सीधा अपना ग्राम मॉलिक्यूलर मास आ गया 32 ग्राम। याद रखो मैं मास की बात कर रहा हूं, मैं नंबर की बात नहीं कर रहा हूं। जब मैं पूछूंगा कि नंबर कितना होता है 1 मोल में, तो वो 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। मास कितना होता है 1 मोल का, तो वो यहां पे आएगा वेट के टर्म्स में, ग्राम के टर्म्स में। नंबर और मास को रिलेट करने के लिए मोल बनाया। तो 1 मोल क्या है, 1 मोल मास या 1 मोल नंबर। तो 1 मोल नंबर बोलेगा तो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। 1 मोल का मास पूछेगा तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, राइट। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, तो आपने जो मॉलिक्यूलर मास निकाला है उसका मैग्नीट्यूड होगा, और यूनिट जो होगा वो आपको ग्राम में लगाना होगा। किसी कोई डाउट अभी भी, किसी कोई डाउट? तो अब मैं अगर कहता हूं यहां पे कि 1 मोल जो है ना उसका मास 32 ग्राम है, तो मुझे बताओ 2 मोल अगर होता तो कितना मास होता। 1 मोल O2 का मास 32 है, तो 2 मोल का मास कितना होना चाहिए था, बताओ बताओ कितना होता। होता समझ में आता है 64 होगा। 1 मोल अगर 32 है तो 2 मोल का कितना होगा 64 ग्राम। भाई क्लियर है, तो सबको समझ में आ गया होगा। अगर मैं कहूं कि मेरे पास 0.5 मोल O2 है, 1 मोल नहीं है मेरे पास, 0.5 मोल O2 है, तो कितना वेट हो जाता है, कितना वेट हो जाता है उसका, राइट। तो आपने कहा 16 ग्राम, 16 ग्राम हो गया। हाँ क्यों होगा 16 ग्राम, क्योंकि जब 1 मोल का 32 है तो आधे मोल का कितना होने वाला है, उसका हाफ। यही तो किया हमने। इसी तरीके से जब मैं कहता हूं कि 1 मोल है मेरे पास, तो 1 मोल 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 है, राइट। तो अगर मैं कहता हूं कि हाफ मोल होता, तो हाफ मोल होता तो नंबर भी हाफ हो जाता। तो इसको यूज करके आप एक वापस से फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं यहां पे, कि अगर आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स और आपको मास पता है, तो आप लिख सकते हैं मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। या इसी फॉर्मूले को यूज करके अगर आप मास निकालना चाहते हो तो मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। दूसरा एक फॉर्मूला हो सकता है
नंबर ऑफ मोल्स निकालने का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से, वो होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन 6.023 इंटू 10⁻23, दैट इज अवोगाड्रो नंबर। और अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला मिल जाता है हमें, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू अवोगाड्रो नंबर। अब आप कहेंगे कि मैंने तो ये फॉर्मूले पहले देख रखे हैं, मैंने ये फॉर्मूले देख रखे थे एटम्स के लिए, आप वही फॉर्मूले को चेंज करके ग्राम एटॉमिक मास की जगह ग्राम मॉलिक्यूलर मास कर दिए और आप इसको मॉलिक्यूल्स के लिए फॉर्मूले बना लिए हो। तो मैं कहूंगा हाँ, मैंने ऐसा ही किया है। तो नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए आप अलग अलग फॉर्मूला आप याद नहीं रखेंगे, एक ही फॉर्मूला याद रखेंगे। और वो कैसे याद रखेंगे मैं बताता हूँ कैसे याद रखना है। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो आप सब्सटेंस का मास देखिए और देखिए कि अगर एटॉमिक है तो ग्राम एटॉमिक मास रखना है, अगर मॉलिक्यूल है तो ग्राम मोलिकुलर मास रखना है। भाई जो हमारा सब्सटेंस है वो एटम है या मॉलिक्यूल है, मतलब एलिमेंट फॉर्म में है या कंपाउंड के फॉर्म में। एलिमेंट फॉर्म में होगा तो यहाँ ग्राम एटॉमिक मास रख देंगे। मॉलिक्यूल के जैसे ऑक्सीजन एटम है तो ऑक्सीजन एटम का मास रखेंगे ग्राम एटॉमिक मास, लेकिन अगर H2O दिया है तो H2O का मॉलिकुलर मास रखा जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे मास चाहिए तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू ग्राम मॉलिकुलर मास। क्या किया मैंने, ग्राम मॉलिकुलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स। जैसे मैं कहता हूं H2O का ग्राम मॉलिकुलर मास है 18 ग्राम, तो 2 मोल में कितना मास होगा, तो 1 मोल का अगर 18 है तो 2 मोल का कितना होगा, तो 2 इंटू 18 दैट इज 36। अच्छे से फॉर्मूला देख लीजिए और इसको याद करना है आपको, इन फॉर्मूलेस को आपको रटना है। These are important formulas which will be used in question solving, right? Number of moles is equal to mass upon gram molecular mass। ये आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, अगर एटम है तो ग्राम एटॉमिक मास भी यूज कर सकते हो। दूसरी बात इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ से आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलता है, नंबर ऑफ एटम्स नहीं मिलते। नंबर ऑफ एंटिटीज का फॉर्मूला है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेगा। फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे उस पर मैं आगे बात करूंगा। नोट कर लिया हमने फॉर्मूला, एग्जाम्पल शुरू किया जाए। फाइंड द मास in gram of 3 mole of zinc given that gram molecular mass is 65. Find the mass in gram of 3 mole of zinc. Gram molecular mass is 65. ओके हाँ, तो देखिए आपको ग्राम मॉलिकुलर मास दिया है और आपको मोल्स दे रखा है, तो आप सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, मोल्स दिया है 3 और आपको पूछा क्या क्या है, मास। तो मास और मोल्स के बीच में रिलेशनशिप क्या है आपके पास, मास इज इक्वल टू मोल्स इनटू ग्राम मॉलिकुलर मास। अब जिंक जो है, जिंक Zn, वो एलिमेंटल फॉर्म में रहेगा, यानी जिंक का एलिमेंट होगा, तो आप ग्राम मॉलिकुलर मास को यहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास भी कह सकते हो क्योंकि ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल यानी कि यहाँ सिर्फ एक ही एटम है मॉलिक्यूल में, तो ग्राम मॉलिकुलर मास इज ऑल्सो इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। खैर उससे फर्क पड़ता है नहीं क्योंकि अपन सीधा सीधा यहाँ रख देंगे, मोल से 3, ग्राम मॉलिकुलर मास है 65, दैट इज इक्वल टू 195 ग्राम। ठीक है, ओके देन नेक्स्ट एग्जांपल। हाउ मेनी atoms of copper are present in 0.5 mole of pure copper metal? How many atoms of copper are present in 0.5 mole of pure copper metal? सब लोग नोट्स बना रहे हैं, क्वेश्चन लिखते चल रहे हैं कि नहीं? How many atoms of copper are present in 0.5 mole of pure copper metal? बहुत सिंपल क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है आपको, मोल्स कितने हैं 0.5। प्योर कॉपर मेटल है तो कॉपर जो होगा वो Cu होगा,
Cu जो है वो एलिमेंटल फॉर्म होता है, यानी इस मॉलिक्यूल के अंदर में, कॉपर के अंदर में एक ही एटम है, तो ये मोनो एटॉमिक है, मोनो एटॉमिक। तो आप जितने मॉलिक्यूल्स निकालोगे उतने ही एटम्स होंगे, बिकॉज ग्राम मॉलिक्यूलर मास ग्राम एटॉमिक मास। खैर वो सब तो पूछा ही नहीं। मोल्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स is equal to moles into Avogadro number, that is 0.5 into Avogadro number, right? अब यहां पे क्योंकि मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल था, तो नंबर ऑफ एटम्स इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब ये जरूरी नहीं है हर केस में हो, मोनो एटॉमिक में जरूर नंबर ऑफ एटम्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बराबर होते हैं। तो 0.5 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, तो ये आ जाएगा 3.01 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ कॉपर आर प्रेजेंट। बिल्कुल, तो ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, किसी को नोट करना है? नोट कर लिया सबने? अगला एग्जांपल बताऊं? अगले एग्जांपल पे पहुंचे। नेक्स्ट एग्जांपल, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस जब कहता है तो O2 की बात करता है, एंड गिवन है रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ O, जो कि हमें पहले से पता था, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ O इज 16, ये दिया हुआ है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। ओके, चलिए चेक करें, करो, सॉल्व करो जल्दी से, खुद से सॉल्व करो, है ना। हमेशा जब भी क्वेश्चन मिले अपने को खुद खुद करना है, दूसरों के भरोसे नहीं रहना है, मेरे सॉल्व करने के भरोसे नहीं रहना, अपने को खुद आना चाहिए, खुद से ट्राई करें पहले। सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। अब ऑक्सीजन गैस O2, O2 जो है वो एक मॉलिक्यूल है, देख पा रहे हैं हम लोग। तो हमको दे रखा है क्या, मास, कितना, 16 ग्राम। तो मोल्स का फॉर्मूला हो जाएगा, मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सो मास दे रखा है 16 और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब मैंने यहाँ रिलेटिव एटॉमिक मास जानबूझ के दिया था, आपको पता था तब भी मैंने दिया था, इसलिए दिया था कि कई लोग यहाँ पे गलती करें और रिलेटिव एटॉमिक मास से सीधा सीधा उठा के यहाँ 16 रखते हैं। याद रखो एक ऑक्सीजन का 16 है, यहाँ O2 का पूछा है, तो यहाँ जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास आना चाहिए दैट शुड बी 32 ग्राम। पहले तो आपको ग्राम मॉलिक्यूलर मास सही से निकालना है। रिलेटिव एटॉमिक मास एक एटम का मास है, एक एटम का मास है यहाँ 16, तो मेरे को मॉलिक्यूल का मास चाहिए, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास आ गया 32। दैट कम्स आउट टू बी हाउ मच, 0.5 मोल। ये हो गया मोल्स, किसके, मोल्स ऑफ O2। अब मोल्स निकाल दिए हमने, तो हम यहां से आगे बढ़ेंगे और निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोल्स इनटू अवोगाड्रो नंबर, दैट इज 0.5 इनटू अवोगाड्रो नंबर। ठीक है, बट मुझे पूछा थोड़ी गया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मुझसे पूछा गया है नंबर ऑफ एटम्स। तो मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास 0.5 अवोगाड्रो नंबर, नंबर है मॉलिक्यूल्स के, या आप इसको ऐसे लिखें 3.01 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स हैं O2 के, बट मेरे को तो एटम चाहिए। अब मैं ये जानता हूं कि एक O2 के अंदर में, एक O2 मॉलिक्यूल के अंदर में दो ऑक्सीजन के एटम्स हैं, एक मॉलिक्यूल में दो ऑक्सीजन के एटम्स हैं, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने ऑक्सीजन के एटम्स होने चाहिए। तो आप ऐसे लिखें, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। समझे क्या किया हमने? हमने कहा कि आपके पास मॉलिक्यूल्स तो पता है, और एक मॉलिक्यूल में दो एटम है, तो टोटल इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम होने चाहिए। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल था 0.5 इंटू अवोगाड्रो नंबर, नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम दिख रहे हैं अपने को, लिख दो यहाँ पे 2 एटम्स इन वन मॉलिक्यूल, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया
अवोगाड्रो नंबर के बराबर। अब समझना ये है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में क्या क्या देखिए, पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाला, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है नंबर ऑफ एटम्स। क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ एटम्स बराबर हैं? तो जवाब है नहीं, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है। इसी तरीके से मान लीजिए किसी एक मॉलिक्यूल में अगर 3 एटम होते, किसी एक मॉलिक्यूल में अगर 3 एटम होते तो क्या कहते, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालते और एक एटम में कितने मॉलिक्यूल हैं उससे मल्टीप्लाई कर देते। भाई ऐसे समझो कि सिंपल सा तरीका देखो समझने का, कि आपने कहा कि O2 का अगर एक मॉलिक्यूल है तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 2। यही तो कह रहे हैं। तो 2 मॉलिक्यूल में कितना होगा? 4 एटम। 3 मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे? 6। एक्स मॉलिक्यूल में कितने होंगे एटम्स? 2x। तो एक मोल में कितने एटम्स होंगे? 2 मोल। समझ में क्या कह रहा हूं मैं? जितने मॉलिक्यूल्स हैं उसके डबल एटम्स हैं, जितने मॉलिक्यूल्स हैं उसके डबल एटम्स हैं, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स थे उसका डबल कर दिया जाए, सीधा सीधा वही किया मैंने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल विल गिव द टोटल नंबर ऑफ एटम्स, दैट इज अवोगाड्रो नंबर। क्लियर हुआ ये पॉइंट? बोलो, रहेगा ध्यान? एक और एग्जांपल देखें। चलो इसमें ट्राई करो तो और अच्छे से आपको क्लियर होगा क्या कह रहा हूं मैं। द sample of H2O has mass 36 gram. Calculate the number of moles of each element. each element का मतलब हाइड्रोजन का चाहिए मुझे और ऑक्सीजन का चाहिए। Calculate the number of moles of each element H and O. Also calculate the number of atoms of each element. Also calculate the number of atoms of each element. सैंपल ऑफ H2O का मास है 36 ग्राम और पूछता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट बताइए। ऑल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। नंबर ऑफ मोल्स चाहिए और मुझे नंबर ऑफ एटम्स चाहिए। ओके देखिए, मास ऑफ H2O इज 36 ग्राम। ग्राम मॉलिकुलर मास ऑफ H2O दिया हुआ नहीं है, लेकिन मुझे पहले से पता था। H2O के अंदर में 2 हाइड्रोजन तो 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 1, ये हो गया 18। तो ग्राम मॉलिकुलर मास आ जाएगा 18 ग्राम। अब देखिए, पहले मैं निकालूंगा मोल्स ऑफ H2O। ये आ जाएगा मास अपॉन ग्राम मॉलिकुलर मास। तो मास था 36, ग्राम मॉलिकुलर मास था 18, तो ये हो गया 2 मोल्स ऑफ H2O मेरे पास है। अब 2 मोल H2O के अंदर में क्या क्या है? तो एक H2O मॉलिक्यूल को अगर देखा जाए तो इसके अंदर 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, राइट? 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो 2 मोल्स अगर H2O हैं तो उसके अंदर कितना हाइड्रोजन होना चाहिए? एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन, एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन, तो एक मोल में 2 मोल हाइड्रोजन होगा। एक मोल किसका? H2O का। यानी एक, ऐसे कह सकता हूं, अगर मैं फॉर्मूला ही चाहता हूं तो मैं ऐसे कह सकता हूं, मोल्स ऑफ H, moles of H is equal to number of H in one molecule into moles of molecule of H2O into moles of H2O। तो हाइड्रोजन था 2 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन और नंबर ऑफ H2O था 2, दैट इज इक्वल टू 4 मोल्स। देन मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, सेम फॉर्मूला यूज करना है। एक मॉलिक्यूल में 1 ऑक्सीजन है, तो एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O में 1 ऑक्सीजन है, तो एक मोल में 1 मोल होगा, 1:1 का रिलेशनशिप है। तो 2 मोल H2O में कितना होने वाला है? तो एक मॉलिक्यूल में 1 हाइड्रोजन है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन था 2, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 मोल्स
तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आ गया 4 एंड मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ गया 2। अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ एटम्स बताओ तो आप क्या करोगे? आप मोल्स ऑफ एच पता है? मोल्स ऑफ एच पता है? तो नंबर ऑफ एच कितना होगा? या सीधा सीधा देखो क्या कह सकते हो आप, नंबर ऑफ एच, तो ये हो जाएगा मोल्स इनटू अवोगाड्रो नंबर। तो एच के मोल्स इनटू अवोगाड्रो नंबर दैट इज 4 अवोगाड्रो नंबर, सीधा सीधा। और ऑक्सीजन के मोल्स आप निकाल चुके हो, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? मोल्स था 2, अवोगाड्रो नंबर ये हो गया, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इनटू अवोगाड्रो नंबर, राइट। तो सबसे पहले आपको करना ये होगा मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल निकालो, देन मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट निकालिए, और उस मोल से फिर आप नंबर निकाल सकते हो अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके, मोल्स इनटू अवोगाड्रो नंबर से। नोट कर लिया? नोट कर लिया तो नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं। द molecular mass of H2SO4 is 98 AMU. Calculate the number of moles of each element in 294 gram of H2SO4. The molecular mass of H2SO4 is 98 AMU. Calculate the number of moles of each element in 294 gram of H2SO4. पुराना प्रीवियस क्वेश्चन जो किया है उसके जैसा ही एक क्वेश्चन है, उसी के जैसा क्वेश्चन है, आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट पूछा गया। करो सॉल्व। तो देखिए सबसे पहले मास कितना दिया हुआ है, मास इज 294 ग्राम एंड व्हाट इज द ग्राम मॉलिक्यूलर मास, that is 98 gram. So moles of H2SO4 mass upon gram molecular mass, ये आ जाता है 294 upon 98, that is 3 moles। ठीक है। अब H2SO4 में मॉलिक्यूल को अगर आप एनालाइज करोगे तो आपको दिखाई देता है कि एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। तो मोल्स ऑफ H2S, मोल्स ऑफ H निकालते हैं। मोल्स ऑफ H का फॉर्मूला अगर आप चाहते हो तो वो ये हो जाएगा, नंबर ऑफ H इन वन मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 इनटू मोल्स ऑफ H2SO4। सो नंबर ऑफ H, देखिए एक मॉलिक्यूल में थे कितने, 2, मोल्स ऑफ H2SO4 कितना था, 3, दैट इज इक्वल टू 6 मोल्स ऑफ H। इसी तरीके से मोल्स ऑफ सल्फर, अब मैं पूरा फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, तो एक मॉलिक्यूल में कितना सल्फर था, 1, मोल्स ऑफ H2SO4 कितना था, 3। भाई ऐसे समझो, एक मॉलिक्यूल H2SO4 में एक सल्फर है, एक मॉलिक्यूल H2SO4 में एक सल्फर है, तो 3, या ऐसे समझो एक मोल में कितना होगा, फिर एक मोल में 1 मोल सल्फर, 3 मोल में 3 मोल सल्फर, तो दैट इज 3 मोल। इतना आपको करने की जरूरत नहीं, आप सीधा सीधा कह सकते हो कि एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है, तो 3 मोल में कितना होगा, 6, राइट, सीधा डबल हो रहा है। ऑक्सीजन देखो, H2SO4 अगर 1 है तो ऑक्सीजन 4 हो जा रहा है, 1:4 वाला रेशियो, तो 1 मोल है तो 4 मोल ऑक्सीजन होने वाला है, तो 3 मोल में कितना होगा, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, सो 3, या ऐसे लिखेंगे 4, एक मॉलिक्यूल में 4 था इंटू 3, दैट इज इक्वल टू 12 मोल्स। अगर आपसे यहीं पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन पूछ लेता तो आप बस इतना करते कि मोल्स ऑफ हाइड्रोजन तो आपने निकाल रखा है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अगर पूछता तो मोल्स आप निकाल चुके हो, मोल्स इंटू अवोगाड्रो नंबर कर देते, तो 6 इंटू अवोगाड्रो नंबर। अगर आपसे पूछते कि नंबर ऑफ सल्फर एटम कितना है तो 3 इंटू अवोगाड्रो नंबर।
मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना है, तो 12 इंटू अवोगैड्रो नंबर कर देते, दैट वुड हैव बीन द आंसर। ठीक है, अगला नोट कर लिया? नोट करना है किसी को? जल्दी से नोट करो। हो गया? जल्दी नोट करो, हो गया तो बताओ। नेक्स्ट एग्जांपल, हाउ मेनी molecules of water are present in 252 milligram of H2C2O4 dot 2H2O. How many molecules of water are present in 252 milligram of H2C2O4 dot 2H2O? ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, करो ट्राई इसको। देखिए, पहले तो आपको निकालना होगा H2C2O4 डॉट 2H2O का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। तो 2 इंटू 1 प्लस 12 इंटू 2, कार्बन का 12 लिया मैंने, ऑक्सीजन का 16 इंटू 4 प्लस 2 वाटर है तो 2 इंटू, एक वाटर का कितना था 18, तो 2 इंटू 18 कितना आ गया, जरा इसको मल्टीप्लाई करें, कितना आता है ये। सो 2 प्लस 24 प्लस ये आ गया 126 ग्राम। दिस इज द ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब मोल्स निकालता हूं मैं, मोल्स ऑफ कंपाउंड दैट इज इक्वल टू मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं मैं। मास है 252 मिलीग्राम, मिलीग्राम 1 मिलीग्राम मतलब 10 टू द पावर -3, इतना ग्राम हो जाएगा अपॉन 126। So this comes out to be 2 into 10 to the power -3 ग्राम। ठीक है सर, ग्राम नहीं, मोल्स है ना, तो यहां भी ग्राम होगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल। 2 into 10 to the power -3 मोल्स। पहुंचे यहां तक? अब ये मोल्स किसके हैं, इस पूरे कंपाउंड के, इस पूरे कंपाउंड के, और इस एक पूरे कंपाउंड या एक इस पूरे मॉलिक्यूल के अंदर में 2 वाटर के मॉलिक्यूल है। तो मोल्स ऑफ H2O इज इक्वल टू मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, पूरा मॉलिक्यूल, इनटू नंबर ऑफ H2O इन वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितना है उससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मैं देख रहा हूं एक मॉलिक्यूल में 2 H2O है, और ये हो गया मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल इज 2 इंटू 10 टू द पावर -3, और एक मॉलिक्यूल में 2 वाटर है। सो दिस कम्स आउट टू बी 4 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल्स ऑफ H2O। अब मुझे पूछा यह गया है कि आप बताइए कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोल्स इंटू अवोगैड्रो नंबर, राइट। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके, H2O के, तो मोल्स किसका आएगा, H2O का। मोल्स ऑफ H2O इंटू अवोगैड्रो नंबर दैट इज 4 इंटू 10 टू द पावर -3, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, and that comes out to be 2.4 into 10 to the power 21।
दैट विल बी द आंसर। सो हमने किया ये कि पहले मैंने मोल्स निकाले उस पूरे कंपाउंड के। अब इस पूरे कंपाउंड के अंदर में देखिए, जो मोल्स निकाले उसमें वाटर उतना ही थोड़ी था। एक मॉलिक्यूल में तो 2 वाटर था, तो जितने भी मोल्स थे कंपाउंड का उसका डबल वाटर होना चाहिए, तो वही मैंने किया, डबल कर दिया। या मैं उसको फॉर्मूले के टर्म्स में लिखूं तो मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ H2O इन वन मॉलिक्यूल। फिर एक बार जैसे आपको मोल्स मिल गए H2O के, तो मोल्स इनटू अवोगाड्रो नंबर कर दिया आपने, तो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल गया। ठीक है, कर लिया नोट? कर लिया नोट, तो नेक्स्ट एग्जांपल पे पहुंचते हैं हम लोग। Calculate the number of oxygen atom present in 126 AMU. Number of oxygen atom present in 126 AMU of HNO3. Calculate the number of oxygen atom present in 126 AMU of HNO3. हाँ भाई, 6 अवोगाड्रो नंबर। हाँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये आंसर कोई ना कोई तो लाएगा। देखो, कहानी में ट्विस्ट है। क्या है ट्विस्ट? मास जो दिया हुआ है वो है 126 AMU। यूनिट ध्यान दो, क्या 126 AMU 126 ग्राम के बराबर होगा? नहीं। तो 126 AMU है, और आपको पता था कि मॉलिक्यूलर मास HNO3 का ये था 63 AMU, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास था कितना? 63 ग्राम। यानी कि आपको जो दे रखा है मास, वो अगर ग्राम में दिया होता तो आप मोल्स निकाल रहे होते, बट आपको दिया क्या है कि मास 126 है। तो मैं यहां से कह सकता हूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 126 AMU अपॉन 63 AMU। क्यों किया मैंने मोल्स क्यों नहीं निकाला? क्योंकि मेरे को AMU में दिया हुआ है, ग्राम में नहीं दिया हुआ है। तो मेरे को पता चला कि यहां 2 मॉलिक्यूल हैं, और HNO3 के अंदर में कितना ऑक्सीजन एटम? तो एक मॉलिक्यूल में है 3 ऑक्सीजन एटम। एक मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन एटम, तो 2 मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम होंगे? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आप फॉर्मूले में लिख सकते हो, लिख लो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन वन मॉलिक्यूल, that is 2 into 3, that is 6 atoms। अगर इसकी जगह 126 AMU ने दिया होता, 126 ग्राम दिया होता, तो 126 ग्राम को मैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करके 2 मोल निकालता, और फिर मैं कहता एक मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन एटम है, तो 2 मोल में कितने होंगे? 6 मोल। तो नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा? 6 into अवोगाड्रो नंबर, दैट इज 6 अवोगाड्रो नंबर, दैट वुड हैव बीन द आंसर। बट कहानी में ट्विस्ट क्या था? AMU में दे रखा था हमारा मास, ग्राम में दिया होता तो मोल्स निकालते, AMU में दिया है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकलेगा। ठीक है, नोट करो। हो गया तो फिर मैं अगला एग्जांपल लिखाऊं। नेक्स्ट एग्जांपल लिखो। If all the atoms present in 2 mole of H2SO4 are removed and
converted into O3. Calculate the moles of O3 formed. If all the oxygen atoms, लिख लो, if all the oxygen atoms present in 2 mole of H2SO4 are removed and converted into O3, calculate the moles of O3 formed. हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, ऐसे आप ऑक्सीजन नहीं निकाल सकते H2SO4 से, बट ऐसे हाइपोथेटिकली अगर मान लें कि निकाल लिया हमने, तो फिर क्या होगा? हुआ? सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। 2.67 2.67 क्या वो 8/3 होता है? ओके, तो H2SO4 से अगर हम ऑक्सीजन निकाल लें, तो ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल में 4 ऑक्सीजन थे, ऐसे हमारे पास थे 2 मोल, तो हम कह रहे हैं एक मॉलिक्यूल में 4 है, तो अगर 1 मोल H2SO4 होता तो 4 मोल ऑक्सीजन होते। तो अगर मेरे पास 3 मोल, सॉरी 2 मोल है, 2 मोल H2SO4 है, तो इस 2 मोल H2SO4 में ऑक्सीजन है कितना? तो एक मॉलिक्यूल में 4 है, तो 2 मोल में होगा 4 × 2, 8 मोल ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब क्या किया मैंने, ये सारा का सारा ऑक्सीजन निकाल के इसको कन्वर्ट कर दिया O3 में। तो इस 8 मोल ऑक्सीजन एटम को मैं कन्वर्ट कर दूंगा O3 में, तो कितने मोल O3 बनेगा? अब समझो, एक O होता तो बनता 1/3, या ऐसे समझो 3 ऑक्सीजन एटम चाहिए एक O3 बनाने के लिए, 3 ऑक्सीजन एक O3 बनाने के लिए, तो 3 मोल O होगा तो एक O3 बनेगा। अगर 1 मोल O होगा तो 1/3 मोल बनेगा, तो 8 मोल से कितना बनने वाला है? समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं? एक ऑक्सीजन से 1/3 बन रहा है, तो 1 मोल से 1/3 बनेगा, तो 8 मोल से बनेगा 8/3 मोल ऑफ O3, जो कि फॉर्म होगा यहां से, राइट? एक ऑक्सीजन से 1/3 बन रहा है, 3 ऑक्सीजन से 1 बन रहा है, तो 8 से कितना बने? कुल मिला के जितने भी मोल हैं उसको 3 से डिवाइड कर दिया जाए, तो उतने मोल्स ऑफ O3 विल बी फॉर्म्ड। तो हमें ऑक्सीजन या सल्फर निकालना समझ में आया यहां से? जैसे देखो, अगर इसी एग्जांपल में मैं कहता कि जितना भी हाइड्रोजन है ना यहाँ पे, उसको निकाल के मैं H2 बनाऊंगा, तो 2 मोल H2SO4 में 2 मोल H2SO4 में हाइड्रोजन था कितना? तो H2SO4 में हम देख रहे हैं कि 2 हाइड्रोजन है, राइट? तो अगर मेरे पास 2 मोल होगा H2SO4 का, तो 2 मोल से हाइड्रोजन कितने आएंगे? एक एक मोल से 2 हाइड्रोजन, तो 2 मोल से 4 मोल हाइड्रोजन होगा। अब उसको अगर मैं H2 में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो 4 मोल H को कन्वर्ट कर रहा हूं H2 में, तो 2 हाइड्रोजन से एक H2 बन रहा है, तो 4 मोल H से कितना बनेगा? 2 मोल H2। इस तरीके से भी आपको अगर क्वेश्चन दिया हो तो हाइड्रोजन के लिए, तो उसको आप अप्रोच कर सकते थे, ठीक है? क्लियर है? डाउट है किसी को? कुछ पूछो। कई लोगों को यहाँ पे डाउट रहा होगा कि आप जो मॉलिक्यूल दिया होता है, उस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं, उसके ऊपर अगर किसी को डाउट है तो बताओ। बोलो। तो एक एग्जांपल और करा देता हूं मैं। अ सैंपल ऑफ C2H6, that is ethane, has the same mass as 10 to the power 7 molecules of methane. How many C2H6 molecule does the sample contain?
A sample of ethane has same mass as 10 to the power 7 molecules of methane. How many C2H6 molecule does the sample contain? So इस क्वेश्चन में हम लोग को थोड़ा सा पेन चलाना पड़ेगा। तो क्या कह रहा है कि सैंपल ऑफ इथेन जो है उसका मास, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सेम मास, किसके जितना, 10 टू द पावर 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन। तो पहले मैं क्या करूं, जो मीथेन सैंपल है उसके 10 टू द पावर 7 मॉलिक्यूल्स का वेट निकाल लूं और उसका मास सेम कर दूं मैं इथेन के वेट के बराबर, और उससे फिर मैं मॉलिक्यूल्स निकाल लूंगा इथेन सैंपल के। तो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन, दैट इज 10 टू द पावर 7। तो मोल्स ऑफ मीथेन कितना होगा, number of molecules upon Avogadro number, then mass of methane, that is moles into gram molecular mass, moles into gram molecular mass। और मीथेन क्या होता है, CH4, तो कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 4। तो ये हो गया मोल्स, ग्राम मोलिकुलर मास अभी मैंने निकाला 16। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मास दोनों का बराबर है, तो मास ऑफ मीथेन सैंपल is equal to mass of इथेन सैंपल। तो मुझे यहां से मिला मास ऑफ इथेन सैंपल जो कि हो गया 10 टू द पावर 7 अपॉन अवोगाड्रो नंबर इंटू 16। अब पूछा क्या है, हमें पूछा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो मास आपको पता चल गया इथेन का। अब मोल्स निकालो यहां से, मोल्स ऑफ इथेन दैट इज 10 टू द पावर 7 अपॉन अवोगाड्रो नंबर इंटू 16। ये तो हो गया मास, और मास से मोल्स कैसे निकालते हैं, तो मास अपॉन ग्राम मॉलिकुलर मास। इथेन है C2H6, राइट, C2H6 का कितना आया, 12, 24, 24 और 6 दैट इज 30। इतने मोल्स हो गए, इतने मोल्स हो गए। अब जरा देखो मोल से मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे। तो मॉलिक्यूल्स of C2H6, what is the formula, molecules का moles into Avogadro number। moles हमने कितना निकाला था, 10 to the power 7 upon Avogadro number 16 upon 30 into Avogadro number। Avogadro number से Avogadro number कैंसिल, 16 upon 30 निकालिए तो 0.534 आ जाता है into 10 to the power 7, that is equal to 5.34 into 10 to the power 6 molecules। इसके पहले क्या लिखा था, ये देख लो, मैंने क्या किया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन था, मॉलिक्यूल से निकाला मोल्स, मोल्स से निकाला मास, और क्वेश्चन कहता था कि मास ऑफ मीथेन सैंपल और मास ऑफ इथेन सैंपल बराबर होना चाहिए। तो मैंने मास ऑफ मीथेन सैंपल निकाल लिया और उसको कह दिया मैंने मास ऑफ इथेन सैंपल। फिर इथेन का मोल्स निकाला इस मास से, फिर मोल्स ऑफ इथेन से मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन निकाल लिया, मोल्स इनटू अवोगाड्रो नंबर करके, तो ये आ गया मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। एक एग्जांपल होमवर्क के लिए, इफ यू आर गिवन 1 mole rupees and you spend 1 million rupees, 1 million होता है 10 to the power 6 per second, how many years would it take to spend 1 mole rupees। तो मैंने कहा कि आपके पास 1 मोल, मैंने 1 मोल रुपीस दे दिया है और आप 1 मिलियन रुपीस हर सेकंड स्पेंड कर देते हो,